नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बैंकिंग एमेंडमेंट्स बिल के खिलाफ सरकारी बैंकों के कर्मचारी रहे हड़ताल पर। राज्य में बहुत जल्द बनेंगे 200 नए थाना भवन, कहा डीजीपी जीएस रथ ने। और साक्षी में वहशी बाइक सवार युवक ने 4 महिलाओं को मारा धक्का। अब खबरें विस्तार से। बैंकिंग एमेंडमेंट्स बिल के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के तहत आज शहर के बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप रख धरना प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी शामिल थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिष्टुपुर शाखा के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल रहते हुए शाखा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कर्मचारी नेता आरवी सहाय ने कहा कि बैंकिंग एमेंडमेंट्स बिल से देश का हर क्षेत्र प्रभावित होगा। देश हित में केंद्र सरकार को इस बिल को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अखिल भारतीय स्ट्राइक है और ये स्ट्राइक हम लोग यूएपी की तरफ से हम लोग विगत साल 5 अगस्त, फिर उसके बाद हम लोग फरवरी 28 फरवरी, फिर 22-23 अगस्त 2012 और फिर ये करना पड़ रहा है। लेकिन ये हठधर्मी सरकार जो कि देश को विदेशी पूंजी निवेशकों के हाथों सौंपना चाह रही है, पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाह रही है। लास्ट में वो परसों वो अमेंडमेंट बिल ला करके लोकसभा में पास किया, जो कि जिसके अपोज में ऑल लेफ्ट पार्टी, इवन बीजेपी एंड अदर्स पार्टी भी थे। लेकिन उसके बाद में ये रास्ता हमारे जो भी मिडिल क्लास चाहे लोअर क्लास के जो जमा पूंजी है उसको एक पूंजीपतियों के हवाले सौंपने के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट जो खोलने का रास्ता खोला गया और पूंजीपतियों के हाथों एक प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने के खिलाफ में हम लोग। वहीं हड़ताल में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने भी कामकाज ठप रखते हुए बिष्टुपुर स्थित कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं लोग, ये न देश के हित में है, न कस्टमर के हित में है, न कर्मचारियों के हित में है, न इस देश की गरीबी जनता, गरीब आवाम, चाहे वो खेत खलिहान में काम करने वाले हों या छोटे तबके के लोग हों, ये किसी के हित में नहीं है। सिर्फ हित यदि किसी की देख रही है सरकार तो बड़े बड़े सरमाएदार और कॉर्पोरेट हाउस है। बैंकों का मर्जर कराओ और कर्मचारियों की छटनी करो। यदि ये छटनी प्रक्रिया है जहाँ पर हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन जो अनएम्प्लॉयड के रूप में घूम रहे हैं, हमारी मांग है कम से कम 3-4 लाख बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। ये हमारी मांग है। राज्य के पुलिस महानिदेशक जीएस रथ ने कहा कि राज्य में बहुत जल्द 200 नए थाना भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में सरकार से प्रस्ताव आ चुका है। नवनिर्मित थाना भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। जीएस रथ ने आज एसएसपी कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अच्छा काम कर रही है। प्रत्येक जिले में एक महिला थाना है जिसका कामकाज संतोषजनक नहीं है। राज्य के महिला थानों को और सशक्त बनाया जाएगा। और महिलाओं के छेड़छाड़ ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में उनका कहना था कि इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा। राज्य में 150 थाना को बनाने की योजना है, जो कि 2 करोड़ रुपया का भवन बनेगा, जिसमें एक कम्पैक्ट थाना होगा। भारत सरकार भी इस पे फंडिंग कर रही है और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन उसका कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बाधक है यहाँ जमीन की उपलब्धता। हम भी चाहते हैं कि सभी भवन को, हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास कमी है तो जगह की कमी है। तो जो भवन की बात आप कह रहे हैं जर्जर हालत में है, वहाँ पर स्थिति ऐसा है कि वहाँ पर जगह नहीं है। अगर जिस जगह पर हम उसको बनाना चाहते हैं उस जगह पर पर्याप्त जगह नहीं है और इनका प्रभावित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो थाने भवन के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, जो टेंडर प्रक्रिया में है या निर्माणाधीन है, अगले 2-3 साल में जो समस्या का बात आप कर रहे हैं वो नहीं रहेगी। तो ये छेड़खानी की घटना तो एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है, इसको सोचा नहीं जा सकता। लेकिन आज छेड़खानी हो रहा है, इसी बात नहीं है। कल छेड़खानी नहीं था, छेड़खानी रहा है। लेकिन अगर रहा है तो उसको मिटाने के लिए सभी लोगों का सहभागिता जरूरी है। पुलिस अकेले चाहकर नहीं कर पाएगी, रिपोर्टिंग होना चाहिए। जो गवाह बनते हैं वो जो पीड़िता है उसके समर्थन में आए।
मान लीजिए कहीं पर छेड़खानी हो रहे हैं, तो सार्वजनिक स्थान पर छेड़खानी हो रहे हैं, तो एक अक्यूज्ड है या 4 अक्यूज्ड है, एक पीड़िता है, पीड़िता की गोपनीयता रहे, पीड़िता को सम्मानजनक व्यवहार मिले, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। और वहां पर जो मनचले इसको इस कार्य में लिप्त होते हैं, अगर मान लीजिए उसमें पुलिस कार्रवाई होती है, गवाह की जरूरत पड़ती है, तो गवाह बनने के लिए कोई नहीं आता। साकची में सनी नामक वैशी युवक ने तीव्र गति से वाहन चलाते हुए 4 महिलाओं को धक्का मार दिया। जख्मी महिलाओं का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिलाओं के नाम शोभा, सरस्वती, रिंकी और सावित्री बताए जाते हैं। ये लोग साकची स्थित शारदा अपार्टमेंट में काम करती हैं। साकची के एक पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वैशी युवक ने बेतरतीब ढंग से बाइक चलाते हुए 4 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के गेट के सामने गाड़ी का चक्का स्किड कर गया। वहाँ पर काम करने वाली महिला को धक्का लगा, जिससे है ये कि सर में चोट लगा। और सर में चोट लगने कितनी महिलाएं घायल है? जख्मी हो गई। घायल एक महिला है और 3 को हल्का फुल्का चोट लगा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत की खुशी में जिला यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज साकची को चक्कर पर लड्डू बांटे। जिला अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिताकर देश में अच्छा काम कर यूपीए सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है। कांग्रेस की लहर है, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जो वर्तमान सरकार थी उसको पछाड़ते हुए हमने वहां पे भारी जीत बहुमत हासिल किया है। इसी के जश्न में युवा कांग्रेस आज यहाँ लड्डू वितरण कर रही है। और आने वाले दिनों में 2014 के लोकसभा चुनाव में युवा कांग्रेस पूरे जोश और खरोश से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। और उसके लिए पार्टी युवा कांग्रेस के हमारे संगठन के साथी सब जोर शोर से इस बार 2014 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को तीसरी बार मिली जीत को राज्य की जनता की जीत बताया है। उन्होंने साकची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के विकास के लिए लगातार किए जा रहे कार्य का परिणाम है कि गुजरात की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार राज्य की कमान सौंपी है। उन्होंने कहा कि कल रामगढ़ में भाजपा की रैली होने जा रही है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में आज बाराद्वारी देवनगर गांधी आश्रम के लोगों में ब्रेड और फल बांटे गए। इस मौके पर नाई संघ के कई लोग मौजूद थे। नाई संघ के जिला अध्यक्ष भरत ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की 125वीं जयंती पर गांधी आश्रम के लोगों के बीच ब्रेड और फल बांटे जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन की तरफ से स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का जयंती के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग गरीबों के बीच ब्रेड, केला, सेव का वितरण कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी अपने गीतों के माध्यम से गरीबों का उत्थान का प्रयास किए और इनका हमेशा ये प्रयास सफल रहे और ये हमेशा हम लोगों के बीच यादगार बना रहे। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में काम से बैठाए गए टाटा मोटर्स के 460 अस्थायी कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। नौकरी से हटाए गए कुछ लोग आज डीसी से मिलने आए थे। काम से हटाए गए एक कर्मचारी ने कहा कि विधिवत ट्रेनिंग करने के बाद 460 लोगों को अस्थायी कर्मचारी के रूप में टाटा मोटर्स में नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्षों काम करने के पश्चात उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया। यदि शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन ने उनके मामले में निर्णायक फैसला नहीं लिया तो काम से हटे सारे कर्मचारी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। 2004 में हम लोग टाटा मोटर्स में पहला GW ट्रेनिंग के तहत हम लोग को 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था कंपनी, और 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कंपनी अपना पॉलिसी के तहत 2 साल और ट्रेनिंग इनलार्ज कर दिया और फिर हम लोग उसको नाम दे दिया TMST ट्रेनिंग, टाटा मोटर स्किल पूल ट्रेनिंग। जब टाटा मोटर स्किल पूल ट्रेनिंग भी हम लोग पार किए और अच्छी तरह से ये किए, उसके बाद हम लोग को अपग्रेड किया गया। बहुत जन को अपग्रेड किया गया 22 में और बहुत जन को ट्रेनिंग के समय काल ही बैठा दिया गया। इस कारण कि हम लोग जो सर्टिफिकेट जमा किए थे वो शिक्षा माफिया के तहत हम लोग को ठगा गया और कंपनी हम लोग को उसके तहत हम लोग को वहाँ से बैठा दिया। इसमें हम लोग कंपनी को, मुख्यमंत्री जी को,
प्लांट हेड को और यूनियन के राजेंद्र बाबू को, सभी को हम लोग माने कि पत्र दिए। सबके तरफ से खाली आश्वासन ही आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई पॉजिटिव काम नहीं हुआ। कितने हैं टोटल आप लोग? हम लोग 460 लड़के हैं अभी तक टोटल। सभी को बैठा दिया गया? सभी को टोटल को बैठा दिया गया। इसलिए आज हम लोग डीसी मैडम से मिलने के लिए आए और डीसी मैडम से मिल के हम लोग इसको दिए कि इसका जांच करें कि हम लोग जो सचमुच के माने कि छला गया था या नहीं गया था। ये जो टीचर है उसके ऊपर न्यायालय पे अभी भी केस चल रहा है और इस तरह का बीच में और एक बार इस प्लांट बस्ती से भी टीचर का आगे कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग आगे कार्रवाई अगर इस तरह से अगर कुछ काम नहीं हो तो आगे हम लोग को उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। विंग यूथ नामक सामाजिक संगठन आगामी 23 दिसंबर को युवाओं के लिए एवोल्यूशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह जानकारी संजय ठाकुर ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी संस्था पर्यावरण, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। आगे यह संस्था शहर के युवाओं को एंटी क्राइम, एंटी टीजी जैसे विषयों से जागरूक करेगी। जो युवा भटक रहे हैं, आज केवल सरकार के ऊपर में या प्रशासन के ऊपर में बहुत कुछ नहीं थोपना चाहिए। अगर आज हम युवा अगर इन मामलों में काम करें तो प्रशासन को भी हेल्प होगी और सरकार को भी हेल्प होगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन मामलों में काम करें। हम लोग 3 ग्रुप बना रहे हैं जो कि एंटी क्राइम, एंटी टीजिंग और एंटी ड्रग्स। ये 3 मामलों में हमारा ये ग्रुप काम करेगा। बिष्टुपुर कोल्ड स्टोरेज स्थित गैरेज कमेटी ने चूना शाह बाबा के 42वें सालाना उर्स के मौके पर आज उनके बिष्टुपुर स्थित मजार पर चादर पोशी की तथा लोगों के बीच खिचड़ा बांटा। झारखंड स्टेट टेनिक्वाइट एसोसिएशन ने आज धतकीडी स्थित एक होटल में समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शिरकत कर चुके करीब 1 दर्जन सीनियर टेनिक्वाइट महिला पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर वाई आनंद राव, एपी नायर, एसआरए रिजवी छबन, अली रजा खां सहित कई लोग मौजूद थे। खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप ट्रैक सूट दिए गए। अली रजा खान ने कहा कि ये सीनियर टेनिक्वाइट महिला पुरुष खिलाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में होने वाली प्रतियोगिता में शिरकत लेने के लिए 23 दिसंबर को रवाना होंगे। आज हम लोगों ने जितने सीनियर प्लेयर्स हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल एंड सब जूनियर नेशनल से हम लोग के साथ खेलते चले आ रहे हैं और इनका काफी उम्दा प्रदर्शन रहा है। इन सब के लेके हम लोग आज इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं ट्रैक शूट देके, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। कितने प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं? ये 12 प्लेयर्स हैं, 1 कोच 1 मैनेजर हैं। ये गुजरात जा रहे हैं जूनागढ़ खेलने के लिए। पिछले दिनों दिल्ली में चलती बस में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना से जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राएं मर्माहत हैं। कॉलेज की कुछ छात्राओं ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पुलिस वहाँ पे पहुँची, तो ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से काम लगता है जिसमें कि सब लोग मिले हुए हैं।
और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में जो लड़की है वो सुरक्षित है। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। पहले तो कमेंट करना, और बीच में जो आया था कि लड़की लोग पे एसिड फेंक दिया जा रहा था जीन्स पहनने के कारण, तो ये सब इसी डर तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, लगा तो रहता है आजकल का माहौल क्या होता है रास्ते में, क्या लोग कमेंट्स करते हैं? हाँ, लड़के से बोलो बेसिक हो गया। अगर पुलिस वाले लोग ध्यान रखेंगे तो अगले बार से ऐसा नहीं होगा। पर सिक्योरिटी मतलब घर से निकलने में तो लगता है थोड़ा सा डर, लेकिन अब हम लोग तो कुछ कर सकते नहीं है जब तक पुलिस वाले लोग कुछ देखेंगे नहीं। रास्ते में जब निकलते हो तो लोग कमेंट्स भी करते हैं? हाँ, कमेंट्स तो होता है, तो आजकल कॉमन है। कंप्लेन करने पे भी पुलिस में कुछ वैसा सुना जाता नहीं है। और सोसाइटी ऐसा है कि आपको बोला जाएगा कि लड़की में ही कुछ खोट है, वही उकसाती हैं लड़कों को। तदकीदी सामुदायिक केंद्र में बुधवार शाम शहीद अशफाक उल्लाह का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्तार आलम खान ने शहीद अशफाक उल्लाह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके शहादत दिवस पर आज हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। और कौन से शहीद? ये आज हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खान का शहादत दिवस है, 19 दिसंबर। इन्हीं के लिए प्रोग्राम रखा गया है और आने वाले समय में हमारी कमेटी जो यूनाइटेड के नाम से बनी है, वो कमेटी जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके शहादत दिवस पर सम्मान दिया जाएगा उन लोगों को। SDMS स्कूल फॉर एक्सीलेंस का वार्षिक खेलकूद समारोह आज JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसके तहत बच्चों ने आकर्षक ड्रिल, पिरामिड और योगा पेश किए। प्रिंसिपल श्यामल बिरदी ने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। वार्षिक खेलकूद के तहत आज कई इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं।